आप लोगों को हिंदी की पहली कविता कौन पढ़ाने जा रही हूँ। यह कविता एक प्रश्नवाचक रूप में हमारे सामने है। प्रश्नवाचक रूप इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इसमें सबसे पहले यह सवाल किया जा रहा है कि कौन मीन्स कि कौन है इस कविता का मुख्य विषय, कौन मुख्य पात्र। तो बता दें कौन है हमारा यहाँ प्रकृति यानी नेचर। यहाँ कवि बाल स्वरूप राही जी प्रकृति की विशेषताओं को बताते हैं कि किस तरह से प्रकृति हम लोगों को कितना कुछ देती है और कितने सारे बातें बताती है। कविता को पढ़ने से पहले हम लोग बाल स्वरूप राही जी के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले हम लोग उनकी ये तस्वीर जो देख रहे हैं ये किनकी है, कवि बाल स्वरूप राही जी की। और अब उनके द्वारा रचित पुस्तकें और उनकी किए गए काम को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि वह भारत के हिंदी कवि और गीतकार हैं। मतलब कहाँ के हैं बाल स्वरूप राही जी, वह भारत के हैं। और उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म 4 मई 1936 को ग्राम तिमारपुर नई दिल्ली में हुआ था। और वो किस लिए प्रसिद्ध थे, वो सबसे ज्यादा अपने गीत और गजल के लिए प्रसिद्ध थे, बहुत ही ज्यादा चर्चा में थे। ठीक है ना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए भी कई गीत लिखे हैं। फिल्म जो हम लोग देखते हैं तो फिल्म में जो गाने होते हैं उनमें से भी कुछ गाने को किन्होंने लिखा है, बाल स्वरूप राही जी ने लिखा है। और फिर अब क्या है, वर्तमान में, वर्तमान क्या होता है, प्रेजेंट जो हमारा चल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यह कवि अभी जीवित है और इस समय वर्तमान में वह कहाँ पर है, नई दिल्ली के मॉडर्न टाउन में रहते हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के रूप में क्या किए थे, काम किए थे। ठीक है। आगे बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे उनके द्वारा लिखी कुछ पुस्तकें। तो क्या है, उनके द्वारा लिखी सबसे प्रमुख किताबें क्या है, मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, जो नितांत मेरी है, राग विराग, सूरज का रथ, रही को समझाए कौन, दादी अम्मा मुझे बताओ, हम सब आगे निकलेंगे। क्या है, हमारे उनके द्वारा रचित यह पुस्तक है। अब हम लोग आते हैं धीरे धीरे किसमें, हम लोग अब आते हैं सबसे पहले कविता की ओर। जब हम लोग कवि के बारे में परिचय प्राप्त कर चुके हैं तो अब आगे हम लोग कविता में आते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कविता का शीर्षक मतलब टाइटल है कौन, जो एक प्रश्न के रूप में हमारे सामने उभर रहा है। और यह प्रश्न में क्या है, कौन किसको बोला गया है, प्रकृति को बोला गया है, नेचर को बोला गया है। क्योंकि बाल स्वरूप राही जी क्या थे, प्रकृति के भी कवि थे। उन्होंने नेचर की सुंदरता को देखा है और अपनी कविता में उन्हें उजागर किया है। देखिए, अगर न होता चांद रात में, सबसे पहली ही पंक्ति में कवि पूछ रहे हैं कि अगर रात में चांद हम लोग किसको बोलते हैं, चंदा मामा को, मून को। तो अगर रात में चांद ही नहीं होता तो हमको दिशा कौन दिखलाता। अब हमारे अंदर एक प्रश्न आ रहा है कि चांद किस तरह से हमें दिशा दिखाएगा। तो चांद जब हम लोग अभी के समय की बात नहीं करके कुछ पहले की बात करते हैं, जब पापा लोग के समय में बहुत अधिक मोबाइल का प्रयोग नहीं होता था, तो हम लोगों के क्या होते थे,
ठीक है। अगर न होता सूरज दिन को, सूरज किसको बोला गया है? सन को, यानी सूर्य भगवान को। अगर सूरज ही नहीं होता, दिन में अगर नहीं निकलता तो क्या होता? सोने सा चमकाता कौन? सोने से क्या चमकता है? जब सूरज उदय होती है तो पूरी धरती सोने के समान चमकने लगती है। सभी जगह क्या होता है? नया उजाला आता है, नई सवेरा होता है, नए दिन की शुरुआत होती है। तो क्या बोला गया है? अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन? अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन? अब हम लोग दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं। तो दूसरी पंक्ति में हम लोग क्या देखेंगे? दूसरी पंक्ति में किसकी विशेषताओं को बताया गया है? नदियां और पर्वत की। तो नदियों में हम लोग क्या देखते हैं? अगर न होती निर्मल नदियां। निर्मल क्यों बोला गया है? क्योंकि नदियों का जल क्या होता है? स्वच्छ और निर्मल होता है, मीठी होती है उसकी पानी। तो जग की प्यास बुझाता कौन? अगर नदियों निर्मल और स्वच्छ नहीं होती तो वो जग का, पूरे जग मतलब क्या होता है? संसार, पूरी धरती का प्यास कौन बुझाता है? नदी। तो हम लोग के मन में एक प्रश्न ये भी आएगा कि यहाँ सागर क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि सागर भी तो बहुत अधिक फैला हुआ है। तो सागर इसलिए नहीं बोला गया है क्योंकि सागर हमारा प्यास नहीं बुझाता है बच्चों। क्यों? क्योंकि सागर का जो पानी है वो खारा होता है, नमकीन होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? पी नहीं सकते हैं। तो इसलिए इस कविता में कवि ने नदियों को ही लिया है, क्योंकि नदी का जल साफ, स्वच्छ और मीठा होता है। ठीक है। तो अगर न होती निर्मल नदियां, जग की प्यास बुझाता कौन? अगर निर्मल, स्वच्छ, मीठे जल से भरी या नदियां नहीं होती संसार में तो हम लोगों के प्यास को, पूरी मानव जाति को, पूरी धरती के प्यास को कौन बुझाता? अगर न होते पर्वत मीठे, झरने भला बहाता कौन? अगर पर्वत नहीं होते, क्यों? पर्वत की क्या विशेषता है? पर्वत की विशेषता ही है कि पर्वत से ही बहुत सारे नदियों का उद्गम हुआ है। बहुत सारे क्या? सभी नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ है? पर्वत से हुआ है। तो इसीलिए बोला गया है कि अगर पर्वत नहीं होते तो नदी जो निकलती है, झरने जो निकलते हैं, वो देखिए कहाँ से निकलेंगे। देखिए हम लोग चित्र में देख रहे हैं कि पर्वत से ही झरने निकल रहे हैं। ठीक है। दूसरी पंक्ति में हम लोग समझे कि अगर न होती निर्मल नदियां, जग की प्यास बुझाता कौन? अगर न होते पर्वत मीठे, झरने भला बहाता कौन? ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं तीसरी पंक्ति में क्या है। तीसरी पंक्ति में है अगर न होते पेड़ भला पेड़, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन? हम लोग जानते हैं कि इस पूरी धरती को हरा भरा कौन बनाता है? पेड़ पौधे। इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं ना कि पेड़ों को मत काटो, वो हमारे जीवन की रक्षा करती है, वो हमें ताजगी देती है, ऑक्सीजन देती है, जिससे हम जीवित रहते हैं। तो वही बोला गया है कि अगर हरियाली, हमारे चारों ओर जो हरियाली फैली है वो किसके जरिए है? वो पेड़ों के ही माध्यम से है। तो अगर हम लोग पेड़ ही नहीं रहेगा तो ये हरियाली को, ये सारी जगत को जो हरा भरा लोग करेगा, कौन करेगा उसको? इसलिए फिर प्रश्न कर रहे हैं कि अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन? इस प्रकृति को हरा भरा कौन रखता? अगर पेड़ ही नहीं होते तो? अगर न होते फूल बताओ, खिल खिल कर मुस्कुराता कौन? फूलों की क्या विशेषता है? फूलों की विशेषता है खिलना, और वो जब खिलती है और हल्का सा हवा का झोंका आता है तो कितना सुंदर वो लोग इस तरह से झूमने लगती है। क्या होता है? वो खुशी को अपने इजहार करिए। क्या होता है? उसको देखकर, फूलों को देखकर ही कितना अच्छा लगता है कि हम लोग भी मुस्कुरा देते। देखते हैं एक गुलाब फूल, दो गुलाब फूल जब रहता है, हम लोग किसी भी पार्क में जाते हैं, तरह तरह के फूल लगे रहते हैं, और फूल देखकर सब इस तरह से हिलते हैं हवा में, तो कितना अच्छा लगता है कि मुस्कुरा रहे हैं, बहुत
जीना चाहिए। तो क्या है, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्कुराता कौन, अगर न होते बादल नभ में, नभ मतलब हम लोग जाने थे, नभ मतलब होता है आकाश, आकाश में क्या होता है, बादल होता है, बादल से क्या होता है, बादल से ही वर्षा होती है। पानी कैसे पड़ता है, बादल में ही वर्षा छुपी होती है और वर्षा होती है। तो बताया जा रहा है कि अगर न होते बादल नभ में, अगर आसमान में बादल नहीं होंगे तो इंद्रधनुष रच पाता क्यों। इंद्रधनुष हम लोग जानते हैं इस तरह से 7 रंगों की होती है, जो ठीक बारिश होने के बाद ही निकलती है, और वह हमेशा भी नहीं निकलती है। वो कब निकलती है, जब बारिश हो जाती है और उसके बाद धूप आता है, तब देखेंगे कि बड़ा सा इंद्रधनुष पूरा एक कोने से दूसरे कोने में आसमान में फैला रहता है। तो वही इंद्रधनुष है कि अगर बादल नहीं आकाश में होगा तो इंद्रधनुष कोई भी नहीं रच पाएगा। ठीक है, रचना मतलब रच पाता कौन, मतलब कैसे निकलता, फिर इंद्रधनुष निकलता ही नहीं। अगर ना होते हम तो बोलो, अगर हम नहीं होते, आप नहीं होते तो क्या होता, ये सब प्रश्न उठाता कौन। ये प्रश्न मतलब क्या होता है, सवाल, क्वेश्चन। तो अगर हम नहीं रहते, आप नहीं रहते, पूरी मानव जाति नहीं रहती, तो हमें ये प्रश्न कौन उठाता, हमें कौन बताता कि प्रकृति इतना कुछ हम लोगों को देती है, कितनी सारी चीज। और सबसे प्लस पॉइंट है, सबसे अच्छी बातें हैं प्रकृति की कि वह हमें जो कुछ भी देती है वो क्या देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मुफ्त में देती है। कोई भी इसमें पैसे नहीं लेती, बल्कि क्या करती है, वो एक ही रिक्वेस्ट हम मानव जाति से करती है कि प्लीज हमें मत मारो, हमें मत काटो, हमें मत नष्ट करो, मतलब हमें विनाश की ओर मत ले जाओ। क्या बोलते हैं हम लोग, पेड़ों का संरक्षण करो, पेड़ों को बचाओ, पर्वत को मत काटो, जंगल को मत काटो, क्योंकि अगर वो चल जाएगी तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, जीना ही बेकार हो जाएगा, तूफान हो जाएगा, हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगेगी, दम हम लोगों का भी घुटने लगेगा। इसलिए प्रकृति बस एक ही रिक्वेस्ट हम मानव जाति से करती है कि आप हम लोगों की रक्षा करिए, हम तो फिर मैं भी आपकी रक्षा करूंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।